आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को यदि आप सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के परीक्षा नोट्स को लेकर के अवश्य ही तैयारी करें। आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, श्योर सर्टेन प्राप्त होगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया करिए और बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। शेयर करने के लिए आप सभी लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और ना ही उसका कोई शुल्क है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये जो है 3 कार्य आपको करने हैं इस चैनल के प्रति, अपने इस भाई के लिए जो कि आप लोगों के लिए दिनों रात जब भी वक्त उसे मिलता है प्रयास करता है और आपकी आवाज़ बन करके जनप्रतिनिधियों के सम्मुख प्रस्तुत होता है और आप सभी लोगों के लिए कार्य सिद्ध करके ही लौटता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और एक अहम जानकारी आपको प्रदान करनी है जिससे जो संबंधित है आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की फाइल, सदस्यों के नामों की फाइल मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आज प्रेषित की गई है और उनका एक अहम बैठक होनी है आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के साथ में। और जैसे ही वो मीटिंग समाप्त होगी, जैसे वो मीटिंग होगी, आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तत्काल बहाल कर दिया जाएगा। सभी 10 सदस्यों की नियुक्ति तो नहीं हो रही, लेकिन इतना जरूर है कि आपके लिए कम से कम 8 सदस्य, एक अध्यक्ष और एक सचिव की नियुक्ति वो तत्काल प्रभाव से की जाएगी ताकि कोरम का किसी भी प्रकार से अभाव न रहे और किसी भी तरीके से कार्य करने में जो है आसानी हो सके, बाधा ना आए। ठीक है। और एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, कुछ विरोधी तत्व जो है वो लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के प्रयासों को असफल किया जाए। क्योंकि आज तक मैंने उन सभी लोगों के हाथ से वो तमाम मुद्दे छीन लिए हैं जो इन मुद्दों के सहारे वो अभ्यर्थियों से धन उगाही किया करते थे, जिसके नाम पर कोर्ट केसेस करके या कोर्ट केसेस का बहाना बना करके उनसे धन उगाही की जाती थी। उन सभी मुद्दों को, उन तमाम मुद्दों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मतलब उसको सॉल्व भी नहीं कराया, बल्कि उस पर अधिसूचना के साथ साथ शासनादेश भी जारी कराया है। इस संबंध में कई लोगों से हमारी मुलाकातें हुई हैं, जिसके लिए मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो है सहृदय पूर्वक जो है स्नेह और आभार उनका जताता हूँ कि उन्होंने इस चैनल पर विश्वास किया, इस चैनल पर भरोसा किया, जिसकी वजह से उन्हें तमाम तरीके से, तमाम चीज़ों से जो है असुविधाओं से उन्हें बचाया जा सका। आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहाली 2 से 3 दिनों के भीतर हो जाएगी। उसके बाद आपके विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से जारी किया जाएगा। जैसा कि 1-2 सदस्यों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि हमारे बहुत ही खास हैं और कई ऐसे भी सदस्य हैं जिनके नाम पर कोई दाग नहीं है। वो निष्पक्ष और बेहतरीन ढंग के जो है सदस्य साबित हो सकते हैं यदि उनका चयन होता है तो। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो बदलाव की बयार थी, उस बदलाव के दौर में आप सभी लोगों को समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों को अवसर दिया गया। सामाजिक विज्ञान के दायरे में कंप्यूटर साइंस को शामिल कराने की जो मुहिम हमारी थी उसमें हम सफल रहे टीजीटी पीजीटी में, और संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी के विद्यार्थियों को रिलैक्स दिलवाया, ये भी हमारी मुहिम थी, इसमें भी सफल रहे। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दिलाने की मुहिम हमने स्टार्ट की। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर वार किए, ऐसा किया वैसा किया, मांग उठाई, आवाज़ बुलंद की, हमें अवसर चाहिए, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। आपके इस भाई ने प्रयत्न शुरू किया और उसमें सफलता भी अर्जित की। बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड के लिए। तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन अब आना सुनिश्चित हो चुका है।
वजह इसकी यही है कि LT ग्रेड के लिए जो विवाद चल रहे थे, उन विवादों की स्थितियां परिस्थितियां अब बिल्कुल भी छटती हुई नजर आ रही हैं। एक दो दिन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित जवाब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कला का विवाद भी समाप्त हो जाएगा। कला का विवाद समाप्त होते ही आपके GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। चूंकि शासनादेश इसी बात के लिए है कि 30 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करके हर हाल में अध्यापकों को विद्यालयों में प्रेषित करना है। ये कार्यवाही तभी हो सकती है जब तक कि तत्काल प्रभाव से विज्ञापन आदि जारी किए जाएं और उसकी प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए। वैसे लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी से जब हमारी बातचीत हुई थी तो वहाँ पे इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि विज्ञापन के बाद 15 दिन के समय सीमा दी जाएगी विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए। उसके बाद 15 दिन में रिक्रूटमेंट का कार्य स्टार्ट किया जाएगा, एडमिट कार्ड वगैरह तैयार करने के विषय में सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो टाइम स्लॉट है इसी के लिए आरक्षित रखा गया है और इसी के लिए खाली रखा गया है। जैसे ही हमारा विज्ञापन जारी होगा हम 1 महीने के भीतर इसका पेपर करा ले जाएंगे। 1 महीने के भीतर पेपर कराने का औचित्य यही है कि यदि 1 महीने के भीतर पेपर हुआ तो 20 से 25 दिन के भीतर, क्योंकि लोक सेवा आयोग की इतनी कैपेसिटी है, लगभग 2.5 लाख कापियाँ जांचने की कैपेसिटी लोक सेवा आयोग के पास सुरक्षित है, तो वो मान के चलिए कि 20 से 22 दिन में आपका रिजल्ट तैयार कर सकता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के कभी चिंता नहीं हुई है और जो सूचना प्राप्त हो रही कि विज्ञापन जारी होने के 1 महीने के भीतर आप लोगों का परीक्षा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग अपनी तैयारियों में धार दीजिए और अपनी तैयारियों को मजबूत बनाना शुरू करिए। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी बातचीत हुई थी। खंड शिक्षा अधिकारी को भी लेकर के उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है कि इन सभी मुद्दों को लेकर के अध्याचन आदि की स्वीकृति शासन से हमें प्राप्त हो चुकी है। खंड शिक्षा अधिकारी के 931 पदों पर आपका विज्ञापन जारी होगा। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के साथ में खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन जारी होगा। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को जारी कराने के लिए शासन से जो सहमति मिलनी है, उस सहमति मिलने के बाद आप सभी लोगों को ये भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के बहुत पहले भी विवाद हुआ था, उसकी कट ऑफ आज जारी नहीं की गई थी, लेकिन कट ऑफ आज जारी करके लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो विवाद की स्थितियां कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नहीं चाहते। इसीलिए खंड शिक्षा अधिकारी के बाकायदा वर्गवार कट ऑफ को जारी किया गया। जनरल के लिए, आपके OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम जो कट ऑफ वर्ग थे उनके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ आज जारी की गई। स्टार्टिंग मेरिट और क्लोजिंग मेरिट, इन सभी चीज़ों को जो है लोक सेवा आयोग ने बताया। इसलिए अब विवाद की स्थितियां वहीं पे समाप्त हो गई हैं। अब आप लोगों के विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा रहा है और अध्याचन की जो प्रक्रिया हुई थी उसके सहमति के लिए शासन के पास एक पत्र भेजा गया है और शासन बहुत जल्दी इस पर स्वीकृति भी देगा। जो आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने आदेश जारी किए थे आपके LT ग्रेड के लिए और TGT PGT के लिए, उन सारे तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम चलाई। भले ही मैं शादी में व्यस्त रहा, लेकिन जो है इन सारे तथ्यों को लेकर के हमने जो कार्य किए वो कार्य अब सफल होते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आज तो फिलहाल थकान उतारने के मूड में था, क्योंकि जब मैं सोया तो सोता ही रहा हूँ और अभी भी मैं सो करके ही उठा हुआ हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चीज़ें व्हाट्सएप पे या कॉल पे हमें जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उन सारी जानकारियों के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारियाँ प्रदान करता हूँ। मैं इस बात को लेकर के सहमत हूँ कि जो विज्ञापन आदि की प्रक्रिया में थोड़ा सा डिले हुआ और जो देरी हो रही है, उसमें आप लोगों के लिए संशोधन आदि की प्रक्रिया भी शामिल है। जो भी विज्ञापन आए उसमें किसी भी प्रकार का विवाद न रहे, बल्कि और भी तमाम विद्यार्थियों को इसके लिए अवसर प्रदान हो, इसके लिए अवसर मिले, इसके लिए भी हमारी तरफ से प्रयास किए जाते हैं। बहुत दिनों से विद्यार्थी जीव विज्ञान में नैनो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी डिग्रियों को लेकर के परेशान थे। जो BSc MSc थे वो विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे। लोक सेवा आयोग में और आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इन डिग्रियों को शामिल कराया गया है।
साथ ही साथ हिंदी की अनिवार्यता में जो संस्कृत की अनिवार्यता हुआ करती थी, 50% की बाध्यता हुआ करती थी आपके जीआईसी प्रवक्ता में, उन सभी तथ्यों को लेकर के बातचीत की गई और उससे भी छूट प्रदान कराई गई। जो भी तर्क रखे गए वो तर्क ऐसे थे जिससे कि अधिकारी आपकी इस समस्या का निराकरण करने से अपने आप को जो है अलग सा घोषित नहीं कर पाए। हमने जो भी तर्क रखे वो तर्क आप लोगों के हित के लिए था, इसीलिए इन विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिला कि 50% की बाध्यता को समाप्त किया गया। अब बात करते हैं कि आपके क्वेश्चन आदि की बढ़ोतरी के लिए, तो आज इस बात का भी स्पष्टीकरण हो चुका है कि किसी भी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में क्वेश्चन आदि की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। पुराने पैटर्न पे ही आपका एग्जाम होगा। प्रवक्ता में इंटरव्यू होगा, टीजीटी वनडे एग्जाम होगा, एलटी ग्रेड वनडे एग्जाम होगा और जीआईसी प्रवक्ता भी इस बार आपको वनडे एग्जाम ही देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए चुनौतियां बहुत हैं। उन चुनौतियों का सामना करते हुए आप सभी लोग अपनी तैयारियों में मुखर हो जाइए, अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए, रम जाइए, क्योंकि सफलता आप सभी लोगों को प्राप्त करनी है और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। इस बार सभी विद्यार्थी भूखे हैं और जैसे ही विज्ञापन जारी होगा सभी विद्यार्थी उस पर टूट पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन इस बार अच्छा खासा होने चल रहा है। आप लोगों को करप्शन से भी लड़ना है, आप लोगों को सिस्टम से भी लड़ना है, आप लोगों को सल्फर गैंग से भी लड़ना है, आप लोगों को अपने कंपटीशनरों से भी लड़ना है, आप लोगों को कोर्ट आदि में भी लड़ना है, आप लोगों को शासन प्रशासन से भी बहस करनी है। सारी चीज़ें, इन सारे विपत्तियों से गुजरते हुए आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है। यदि आप सभी लोग सफल होना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को प्रमोट करिए, सहयोग दीजिए, अपना साथ दीजिए आप हमारा। हम आपकी आवाज़ बन करके आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए सदैव तत्पर हैं, लगे हुए हैं और उन सारी समस्याओं को दूर कराने के उपरांत आप लोगों का विज्ञापन जो जारी होगा उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे भाई बहनों को खुशी के लिए उनके चेहरे पे जो मुस्कान होगी और जब उनकी समस्याओं का निराकरण होता है वो प्यार से हमें थैंक यू बोलते हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है। सुपर टेट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे आधा से ज़्यादा सुपर टेट ही वाले हैं और सुपर टेट के विद्यार्थी मैसेज करके पूछते हैं कि सर सुपर टेट का विज्ञापन कब तक आएगा। तो मैं अभी आप लोगों को झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता। सुपर टेट के लिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि उनके जो कार्यशैली है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन हाँ आपके बेसिक शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल जी से हमारी मुलाकात अवश्य होगी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जी से जो केंद्रीय मंत्री हैं और उनसे जो है जब बातचीत हुई थी वो हमारे ही क्षेत्र से आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनसे बहुत ही ज़्यादा टच में रहे हैं, उनके कार्यकर्ता रहे हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है उन सारी तथ्यों को लेकर के हम लोग उनसे मिलते भी हैं, बातचीत भी होती है। उन सारे तथ्यों को लेकर के, आपकी समस्याओं को लेकर के बातचीत होगी। और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए जब हमारी टीम ने प्रयास किया था तो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उस बात को आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी हम इसके लिए केंद्रीय गजट नोटिफिकेशन हम जो जारी कराएंगे और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को जिस तरीके से हम लोगों ने आरक्षण प्रदान किया था उसी तरीके से उन तमाम सुविधाओं का लाभ उन्हें दिया जाएगा जो कि आरक्षित वर्ग में विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग नर्वस ना हो। आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन हो, अर्हता संबंधी विवाद हो या विज्ञापन संबंधी विवाद हो, इन सारी तथ्यों का निराकरण कराने के उपरांत अब आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी हम लोग जारी कराएंगे। कल नहीं परसों की डेट में मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब हम थोड़ा सा फ्री हो रहे हैं और कल से व्हाट्सएप आदि पे भी हम जो है एक्टिवेट होंगे और कल से हमारी फ़ोन लाइनें भी खुलेंगी। आप सभी लोग हमसे बात कर सकते हैं, अपनी किसी भी समस्या को लेकर के आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कराएंगे। और यदि आप लोगों को किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तैयारी से संबंधित या किसी भी तरीके की आपकी समस्याएं हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कल से ही हम रिप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आज भी कहते नहीं कि 3-4 दिन से मतलब जो कार्य किया मैंने 10 दिन 15 दिन दौड़ करके, उस कार्य की थकान और 3-4 दिन से मैं सोया नहीं था, उसकी थकान आज भी हावी है हमारे ऊपर। और जो है जब से मैं लखनऊ आया हुआ हूँ मैं कंटिन्यू कल से लेकर के आज तक, आज दोपहर तक सोया हूँ और जो है अब थोड़ा सा रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरी आंख गड़ रही है ना, जलन हो रही है उसमें।
तो अभी भी थोड़ा सा हम रिलीफ करेंगे और कल से हम व्हाट्सएप पे अपने एक्टिवेट होंगे। कल से आप सभी लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को प्राप्त होंगे। यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। और वो सिम हम इसलिए ऑन नहीं कर पाते क्योंकि इतने सारे कॉल्स आते हैं कि मैं पागल हो जाऊंगा कॉल करते उठाते उठाते, ठीक है। तो इसलिए जो है आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए। विज्ञापन आप सभी लोगों का पूरी विवादों से जो है आपके उसके उससे निकाल करके इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है हम कार्य कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ही आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आप लोगों को बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर हम राजस्थान के लिए अप्लाई करें, सर हम झारखंड के लिए अप्लाई करें। तो मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपने स्टेट में ही अप्लाई करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने स्टेट में जो भर्तियाँ आपकी आ रही हैं उन सभी भर्तियों में 90% का रिजर्वेशन मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि 90% का रिजर्वेशन जो है उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को प्राप्त हो, ताकि हमारे भाई बहनों को अधिक से अधिक सर्विस मिल सके, उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। एक पद के लिए एक ही योग्य व्यक्ति हो, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी सर्विस में है तो उन्हें किसी भी सीट को समाप्त करने या खराब करने की इजाज़त ना दी जाए। इसके लिए भी मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि जो विद्यार्थी चयनित हैं, एक शख्स एक नौकरी के लिए ही वो अप्लाई करें। यदि वो चयनित हैं तो उन्हें किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठने का अवसर ना दिया जाए। यदि कोई अध्यापक है तो अध्यापक के पद पे बना रहे, ना कि इस में जो है भर करके फार्म सीट आदि की खराब करे। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आपका भाई अब पूरी ताकत से आप लोगों के साथ जुटने वाला है, लगने वाला है। आज 20 तारीख है, आज तक हमें थोड़ा सा समय आप दीजिए। कल से आपके कार्य सिद्धि हेतु आपका भाई सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ऑनर आप सभी लोगों का प्यारा भाई आप लोगों के लिए कार्य करेगा और आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कराते हुए आप लोगों के लिए विज्ञापन आदि को जारी कराने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एडेड जूनियर को लेकर के जो विद्यार्थी परेशान हैं, उनकी परेशानियों के लिए मैं समझ सकता हूं कि उनको ये लग रहा होगा कितनी जल्दी प्रक्रिया पूरी हो जाए और हमें नियुक्ति आदि मिल जाए। तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि शासन इस पे सो रहा है। इस कार्य को करने के लिए अभी ना तो किसी प्रकार का हमें आश्वासन मिला है और ना ही कोई हम आपको झूठा आश्वासन देना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि उन्हें पेट से बाहर कर दिया जाएगा, तो पेट वाले बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि यूपी SSS के अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने चक्र गिननी बना दिया है, ठीक है। आप लोग अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं, देख लीजिएगा, बहुत जल्दी नोटिस जारी होगा इस चीज़ को, तो वो विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं जिनके 10 नंबर हैं, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए, जुटे रहिए। आप सभी लोगों को निराश नहीं होने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी टाइगर जिंदा है। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।